जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाए हैं वो मैंने क्लियर कर देता हूँ आपको। फिर आज का न्यू टॉपिक जो फ्रेश है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लीडरशिप फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, इसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो था लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ अ लीडर। ठीक है, तो एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए और उसका क्या रोल होता है फिजिकल एजुकेशन के अंदर या फिर अपनी होल लाइफ के अंदर, वो इसके अंदर देखा था हमने। ठीक है, तो क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट क्वालिटी वो उसको एनर्जेटिक होना चाहिए, है ना। फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, मतलब सबसे फ्रेंडशिपनेस फ्रेंडलीनेस नेचर हो उसका, है ना। डिसाइसिवनेस होना चाहिए, उसको डिसीजन लेना आना चाहिए कि हाँ सिचुएशन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कोई और वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, टीचर या फिर कुछ मेंटोर इस तरीके से कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो लीडर किस तरीके से अपना डिसीजन ले सकता है। टेक्निकली स्किल्ड होने चाहिए, ऑब्वियसली बात है, उसको टेक्निक्स अच्छे से आनी चाहिए जिस स्पोर्ट से वो रिलेट है, या फिर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर किसी भी टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसकी टेक्निकल स्किल्ड उसको पता होनी चाहिए। इंटेलिजेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई किसी चीज़ को लीड कर रहा है तो उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए। टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। टीचिंग स्किल्स क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो चीज़ आपको आती है वो दूसरों को समझा पाओ, है ना? तभी तो लीडर बन पाएगा, अदरवाइज़ कैसे लीडर बनेगा? जो चीज़ आपको आती है वो खुद कर रहे हो, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो जो चीज़ आपको आती है वो दूसरों को सिखा रहे हो या किसी के अंदर कोई कमी है उसको बता रहे हो, तो उसकी टीचिंग स्किल्स इस तरीके से होनी चाहिए। क्रिएटिव होना चाहिए, अच्छे-अच्छे आइडियाज़ उसको आने चाहिए, नई कुछ इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, है ना? इंटरेस्ट इन रिसर्च, तो क्रिएटिव कब बनेगा? जब उसका रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट रहेगा। ओके, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी तभी वो एक्टिविटीज़ कर पाएगा, सारे एग्जाम्पल सेट कर पाएगा। डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन होना चाहिए टूवर्ड्स दी स्पोर्ट्स, टूवर्ड्स द फिजिकल एजुकेशन, टूवर्ड्स द फिजिकल फिटनेस, उसका डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना। हाई मोटर कैपेसिटीज़ होनी चाहिए, जो उसकी मोटर डेवलपमेंट है, मोटर कैपेसिटीज़ हैं, उसके जो भी स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं वो सबको उसकी कैपेसिटीज़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, ऑब्वियसली बात है, उसको रेस्पेक्ट करना आना चाहिए दूसरे लोगों का। जैसे सपोज करो कोई टीम है, उस टीम के अंदर 11 प्लेयर्स हैं, कैप्टन तो एक ही होगा, लेकिन सजेशन तो कोई भी दे सकता है ना। तो सजेशन देने के बाद में वो सोचे कि नहीं इसने क्यों सजेशन दिया, अपनी ईगो पे ले ले कि नहीं तेरा बात तो मानना ही नहीं है। तो इस तरीके से उसको क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना नहीं चाहिए, मतलब उसको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ईगो पे नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई बता रहा है, कोई समझा रहा है, तो उसको सुनना भी चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए। लॉजिकल डिसीजन मेकर होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। डिसीजन मेकर लॉजिक वाला डिसीजन होना चाहिए, कुछ भी डिसीजन ले ले ऐसा नहीं, है ना। जो लॉजिक डिसीजन हो वही लेना चाहिए। मोरालिटी एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स द टीम, टूवर्ड्स द कोचेज, टूवर्ड्स द मैनेजमेंट, लॉयल्टी होनी चाहिए, है ना। गुड कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर अच्छा होना चाहिए। ओके, तो ये उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, सिंपल सी। रोल क्या होता है, ये क्वालिटीज हैं, सारी चीजें, लेकिन रोल क्या है? रोल है स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसको स्ट्रक्चर्ड करे, स्ट्रक्चर्ड में डिवाइड करे, उसको समझाए कि हाँ इस तरीके से हमें प्लान करना है, इस तरीके से हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर, जो ग्रुप का बिहेवियर है, किसी जो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे 11 लोग होंगे, जहाँ पे 15 लोग होंगे, जहाँ पे 7 पर्सन्स होंगे, वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं, किसी का बिहेव सॉफ्ट होता है, किसी का बिहेव रूड होता है, तो इन सब बिहेव को उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, इमोशंस को उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, जिससे कि जो रूड पर्सन है आपके ग्रुप के अंदर, वो जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर वो ना कर सके, मतलब उनके ऊपर गुस्सा ना कर सके, उनको अनकंफर्टेबल फील ना करवाए। स्पीकिंग फॉर द ग्रुप, है ना, ग्रुप के लिए बोलना आना चाहिए। सपोज करो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप मैनेजमेंट में जाकर के बोलोगे, तो कोई एक पर्सन ही तो बोलता है ना, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे 15 लोग जाकर के चले गए किसी भी मैनेजमेंट के ऑफिसर के पास में, या फिर जो आपके ओनर्स है उनके पास में चले गए, ऐसा नहीं है ना। कोई ग्रुप का एक पर्सन होता है जो जाता है, वो बोलता है, आपके स्टैंड लेता है, तो उसको इस ग्रुप के लिए बोलना आना चाहिए। प्लानिंग फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, है ना। एक तो गेम के लिए प्लानिंग होती है, हाँ ऑब्वियसली बात है, आप गेम खेल रहे हो, किस तरीके से खेलना है, क्या करना है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं बाहर की, जिनके लिए भी उसको प्लान करना आना चाहिए। जस्ट लाइक आपका एनवायरनमेंट कैसा रहेगा ग्रुप के अंदर, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए प्लानिंग करे वो, है ना, हैप्पीनेस वाले एनवायरनमेंट के लिए प्लानिंग करे। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए प्लान करना उसको आना चाहिए। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, प्लान्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सारी चीज़ कर ली, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। ऑब्वियस है ना कि अगर आप प्लान कर लोगे तो
प्लान करने से कुछ होता है क्या? वो जब तक एग्जीक्यूट ना हो तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना? वैल्यू है, आपको प्लान करना आना चाहिए, प्लान कर लिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत ज़रूरी है। लीडर इज रिप्रेजेंटेटिव। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप लीडर बन जाओगे, सपोज करो आप हो, आप आपकी क्लास की लीडर हो, तो आप उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हो। ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें कोई सेकंड चांस ही नहीं है कि आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, आप अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हो। आपको अपने आप जा करके कहीं बोलोगी तो आपकी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हो। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी ग्रुप के अंदर हो तो वहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेटिव हो। लीडर एज ए कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप। इंटरनल रिलेशनशिप का भी कंट्रोलर होना चाहिए। मतलब आपकी जो ग्रुप है उसके अंदर अच्छी फ्रेंडशिप रहे, सब एक दूसरे से अच्छे बोले, एक दूसरे से किसी को, और ऐसा होता है ना कि अगर आपके ग्रुप के अंदर कोई एक दूसरे से चिढ़ने लग गया है, उसको किसी एक दूसरे से प्रॉब्लम है, तो इसका आपकी कंपटीशन के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब उसको क्या होना चाहिए, लीडर को आपकी जो रिलेशनशिप है, इंटरनल रिलेशनशिप, उसके ऊपर अच्छा कंट्रोल रहना चाहिए। सबको इस तरीके से मेंटेन करके चलना चाहिए उसको, कि वो अच्छे से मैनेज कर सके। लीडर एज ए एग्जाम्पलर, ऑब्वियस सी बात है, उसको एक एग्जाम्पलर होना चाहिए। कौन लीडर होता है? जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है ना, वही लीडर होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, मतलब और कम से कम वो ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छे से एग्जाम्पल सेट कर सके। ऑब्वियस। तो ये आपकी क्वालिटी एंड कंट्रोल्स थे। इसके बाद में क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू आपको लीडर्स को क्रिएट करना है। अब कैसे करेंगे, है ना? फिजिकल एजुकेशन देना है आपको तो क्रिएट करना है। हम जैसे भी आपकी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं या फिर मैनेजमेंट है, वो कैसे लीडर को क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले वो क्या होता है, एक लीडर कोई एक भी पर्सन है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी टू टाइप से होती है। एक होती है इनेट क्वालिटीज और एक होती है एक्वायर्ड क्वालिटीज। ठीक है? तो इनेट क्वालिटीज का मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे इनेट का मतलब होता है बाय बोर्न। आप जब बोर्न करते हैं तो ये क्वालिटीज आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, है ना? लेकिन कम्युनिकेशंस की क्वालिटीज जो होती है वो बाय बोर्न होती है। कोई शर्मिला होता है, कोई किसी का नेचर ऐसा होता है कि वो अच्छे से बोल सकता है। इस तरीके की जो क्वालिटीज़ होती है, फिजिकली फिट हो, बहुत सारी चीज़ों उसकी स्ट्रॉन्ग हो, उसका हाइट्स वगैरह, हाइट पर्सनालिटीज़ अच्छी हों, ये सब चीज़ कहाँ पर डिपेंड करती है, आपकी इननेट क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। फिर आती है एक्वायर्ड क्वालिटीज़। एक्वायर्ड क्वालिटीज़ आप किस सीख रहे हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन अच्छा है, आप बोल सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से और कम्युनिकेशन सीखना है ना? आपको किस तरीके से स्किल्ड सीखनी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बाय बॉर्न आप क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हो, नहीं ना। आप प्लेयर हो, अच्छे हो, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप एथलीट टाइप की बॉडी है, सब कुछ है, लेकिन कब सीखोगे? सीखोगे कब उसको? जब उसको खेलने लगोगे, उसके बारे में आप जानने लगोगे, तो वो एक्वायर्ड क्वालिटीज़ हो गई। तो इसको हम 4-5 तरीके से अचीव कर सकते हैं। आपकी क्वालिटीज़ को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट जो स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपके अंदर की इनेट क्वालिटीज़ को पहचाना जाए, आइडेंटिफ़ाई किया जाए। सपोज़ करो एक क्लास है, आपकी क्लास है 11th क्लास, उसके अंदर अराउंड 25 स्टूडेंट्स हैं। तो उन 25 स्टूडेंट्स के में से किसी लीडर को चूज़ करना है हमें, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए। तो हम उसको कैसे चूज़ करेंगे? उसको हम कैसे चूज़ करेंगे? सिंपल सी चीज़ है ना कि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करें, हम आपकी क्वालिटीज़ को चेक करें, है ना? आपके अंदर क्या क्वालिटी, बाकी डेवलपमेंट बाद की बात है। पहले हम चेक करेंगे कि हाँ, कौन क्वालिटीज़ है। जस्ट लाइक आप देखोगे, जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं है, बट आपकी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट थी किरण सैनी, है ना? तो अगर हम उठा कर के उसको कैप्टन बना दें या उसको लीडर बना दें, तो क्या वो आपकी क्लास को कंट्रोल कर पाएगी? नहीं ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि पहले हमको कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ चेक करनी होती है। जैसे क्या-क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, देखिएगा। डू दे हैव क्लियर प्लान ऑफ एक्टिविटीज़? हमने डिसाइड किया कि एक एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम रॉक क्लाइंबिंग यहाँ पर कॉलेज के अंदर आर्टिफिशियल रॉक बना करके वहाँ पे स्कूल के अंदर आपके करवानी है, ठीक है? तो इसके लिए हम लीडर चूज़ करेंगे, तो उससे क्वेश्चन्स हमारे क्या-क्या रहेंगे? उसके क्वेश्चन्स ये रहेंगे कि आपका कुछ प्लान है इस एक्टिविटीज़ को कराने के लिए? आप इसके बारे में कितना जानते हो? आपने पहले कभी रॉक क्लाइंबिंग की है? इस तरीके के क्वेश्चन्स हम पुट अप करेंगे, ऑब्वियस है ना? इन क्वालिटीज़ को चेक करने के लिए। तो ये क्वेश्चन्स हम पुट अप करके उनकी इन्नेट क्वालिटीज़ को चेक करते हैं। अब जब हमने
चेक कर लिया, पूछ लिया, तो 25 स्टूडेंट्स के अंदर से, दूसरे स्टेप में बता रहा हूँ, तो उन 25 स्टूडेंट्स के अंदर 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इन क्वेश्चंस के अच्छे से जवाब दे पाए और अच्छे से उन्होंने हमको सेटिस्फाइड किया। जो भी लीडर्स होते हैं, जो भी आपके मेंटोर हैं, आपके कोच हैं, आपके टीचर हैं, उनको सेटिस्फाइड किया। तो अब क्या करना है कि उसके बाद में सेकंड स्टेज आती है। अब आपको वहां पे जाकर के उनकी क्वालिटीज को डेवलप करो। उनके अंदर 5 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, उन 5 स्टूडेंट्स की क्वालिटीज को डेवलप करो। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करना है ना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करना है, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग करवानी है। तो जब आपने देखा कि ये 5 स्टूडेंट्स हैं, इनकी फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान में 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अच्छे से एक्टिव नहीं थे, उनको क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ते हैं। लास्ट ईयर 12th क्लास के अंदर एक स्टूडेंट थी मैथ्स के अंदर थी, उसके फिजिकल एजुकेशन में 99 मार्क्स आए। तो नाम मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। तो उस स्टूडेंट का मतलब उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट था। यस, हाँ उन्नति, हाँ उन्नति, उन्नति बिल्कुल। हाँ उन्नति के 99 मार्क्स आए हैं इसमें, अपने फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। उसका जो पेपर वर्क था, मतलब उसकी जो रिटर्न और राइटिंग स्किल्स थी वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हाँ उसके सिर्फ 1 मार्क्स कटा है वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा स्कोर होता है। बट उसका जो फिजिकल एक्टिविटीज का वो था ना, लेवल था, वो बिल्कुल जीरो था, क्योंकि सिर्फ वो पढ़ाई पे ध्यान देती थी। उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बट ठीक है, वो तो हम स्कूल के वहाँ पे उसको फिजिकल में मार्क्स देने थे, वो सब चीज़ें थी, इसलिए वो हमने दिया। बट वहाँ पे जब वो आती है तो जीरो स्किल रहती है। तो इस तरीके से जब हमने क्वेश्चंस पूछे तो वहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हमें सेटिस्फाइड कर पाए। ओके, लेकिन जब हमने उनको ग्राउंड के अंदर लेकर के गए, उन ग्राउंड में ले जाने के बाद में वहाँ पे 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर खरे नहीं उतर पाए ना, उनको फिजिकल एक्टिविटीज को वो नहीं कर पाए कंप्लीटली। तो कितने स्टूडेंट्स बचे हमारे पास? 2 स्टूडेंट्स बचे, ठीक है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको आइसोलेशन कर लिया। अब इसके बाद में हम उनकी जो है वो लीडरशिप एक्टिविटीज उनके अंदर इंप्रूव करते हैं। तो अब उनके अंदर 2 स्टूडेंट मिल गए, दोनों बराबर कैपेसिटी के हैं, दोनों बराबर कैपेबिलिटी के हैं। तो अब क्या करना है? अब उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। जस्ट लाइक हम देखेंगे रॉक क्लाइंबिंग और रेपलिंग की हमने एक्टिविटीज करवानी है, उसके अंदर हम देखते हैं। तो हमने एक स्टूडेंट को दे दिया कि आप क्लाइंबिंग वाला पार्ट आपकी टीम तैयार करिए, और रेपलिंग वाला पार्ट है वो आपकी टीम को आपको संभालना है। दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, क्लाइंबिंग होता है ऊपर जाना, रेपलिंग होता है नीचे आना, ठीक है। दोनों अलग अलग पार्ट हो गए, तो दोनों स्टूडेंट्स को दे दिया। तो उनको हम कैसे डेवलप करेंगे? सपोज देखिएगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, है ना। किसी भी कमिटी के अंदर हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है उसके अंदर उनको मेंबर बनाएंगे। ऑफिशियल ड्यूटीज उनको देंगे, ग्राउंड प्रिपरेशन की ड्यूटीज दी जाती है ना। सपोर्टिंग दूसरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ड्यूटीज दी जाती है। प्रोवाइड देम सम लीडरशिप कोर्सेज, कुछ लीडरशिप कोर्सेज होते हैं, बुक्स होती है, वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। उनको नॉलेज दी जाती है, उसके रॉक क्लाइंबिंग की कितनी नॉलेज है उससे ज़्यादा उनको नॉलेज दी जाएगी, किसी भी एक्टिविटीज़ की नॉलेज दी जाएगी। ये सब चीज़ें हमने कर दी। अब इसके बाद में उनको मोटिवेशन देना है। मोटिवेशन कैसे देंगे हम? मोटिवेशन हम तभी दे पाएंगे जब हम उनको रिकॉग्नाइज्ड करते हैं, ठीक है। आप जब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आते हैं, तो आप लेकर के आ गए, आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अगर कोई आपके लिए क्लैप बजाएगा, कोई आपके लिए क्लैप करेगा, तो आपको अच्छा लगेगा ना। रिकॉग्निशन क्यों दिया जाता है? कि आपको मोटिवेशन मिल सके कि आप आगे चल करके भी ऐसे काम कर सके, आप आगे चल करके भी ये एक्टिविटीज कंप्लीट मतलब आगे चल करके और अच्छा अचीवमेंट लेकर के आए। तो इसके बाद में क्या करते हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। रिकॉग्नाइज्ड कैसे करेंगे? आप उनको रिकॉग्नाइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप उनको स्पेशल फील कराओ, लीडर्स को, जो आपके कैप्टन है उनको आप स्पेशल फील कराओ। कैसे स्पेशल फील कराते हो? कैसे हो सकता है? जस्ट आप उनको एक कैप्टनसी कैप दे करके, है ना, लीडरशिप कैप प्रोवाइड करवा करके, या फिर आप उनको एक अलग से जो यूनिफॉर्म होती है स्टूडेंट्स की, उन जो आपकी ग्रुप की यूनिफॉर्म है उससे अलग कुछ उसमें टी शर्ट अलग हो, या कुछ इस तरीके की कुछ अलग चीज़ें अलग हो, तो उनको रिकॉग्नाइज कर आप स्पेशल फील करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ आप कैप्टन हो, तो ज़्यादा एक्टिव होता है। जब कोई पर्सन अपने आप को स्पेशल फील करने लग जाता है, तो वो उस एक्टिविटीज़ के लिए लॉयल बन जाता है। ये थ्योरी है ना। इस थ्योरी को आप हमेशा याद रखना। तो ये थ्योरी है, आप इस तरीके से अपने आप को स्पेशल फील करके आप लीडर बन जाओगे।
उनको रिवॉर्ड्स देना चाहिए, है ना। और एक लास्ट है, सब चीज आपने करवा दी, अच्छे से सक्सेस रहे या अनसक्सेसफुल रहा एक्टिविटी जो भी थी, तो आपको उन चीजों को एनालाइज करना है ना। गेम हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद में उन चीजों को एनालाइज करना है कि आपने कहाँ अच्छा किया और कहाँ थोड़ी सी कमी रह गई। तो अब कमी रह गई है, आप हार भी गए हो, कुछ चीज हो गई, लॉस हो जाता है, तो आपको फेथ रखना है। जो मेंटोर्स होते हैं, जो कोचेस हैं, उनको फेथ रखना है आपके अंदर, जो लीडर है उनके अंदर फेथ रखना है कि नहीं इट्स ओके, आप आगे करोगे। तो इस तरीके से हम जो है वो लीडर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिवीजन वाला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है एडवेंचर स्पोर्ट्स का, ऐसे स्पोर्ट्स जहां पे लाइफ थ्रेटनिंग हो, जहां पे लाइफ थ्रेटनिंग हो, लाइफ का रिस्क हो, ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऐसे स्पोर्ट्स जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। ये आप क्या है, मतलब आप इसमें किसी पर्सन के अगेंस्ट compete नहीं करते हो, है ना। किसी पर्सन, आपने देखा कभी भी राफ्टिंग के लिए कोई चैलेंज होते हो, रेसेस होती हो, आपने कभी देखा रॉक क्लाइंबिंग के लिए कोई रेसेस होती हैं, हल्की फुल्की होती हैं, अलग अलग लेवल पे होती हैं। बट नॉर्मल क्या होता है, आप इसमें नेचर के अगेंस्ट compete करते हो। आपका जो ओपोनेंट होता है वो नेचर होता है। नेचर ओपोनेंट कैसे होगा, आप एक देखो, एक फ्लैट रॉक है, उस फ्लैट रॉक के ऊपर आप चढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है ना कि आप नेचर के अगेंस्ट ही वर्क कर रहे हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बिना आप किसी भी सहारे के, बिना किसी चीजों के ऊपर चढ़ जाएंगे, नहीं ना। तो आपको compete किसके अगेंस्ट करना है, नेचर के अगेंस्ट। तो सिंपल सा इसका मीनिंग है कि ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें आप नेचर के अगेंस्ट compete करते हो, जहाँ पे आपका लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मतलब लाइफ का रिस्क रहता है, वो स्पोर्ट्स अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स कहलाते हैं। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स की अपनी क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव्स है टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप ऐसे स्पोर्ट्स करते हो जिसके अंदर लाइफ का रिस्क है ना, और उस लाइफ के रिस्क को आप क्रॉस करते हुए अपनी जो एम है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वहां तक पहुंच गए, है ना। वहां तक पहुंच गए, इट मीन्स आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा या नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना। तो टू बिल्ड कंसंट्रेशन, और ऑब्वियसली बात है जब आप इस तरीके के कोई एक्टिविटीज करोगे तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। आप ध्यान रखोगे कि नहीं मेरा पैर स्लिप ना हो जाए, हाथ से कोई चीज ना छूट जाए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं नीचे गिर सकता हूँ या गिर सकती हूँ, है ना। सॉरी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे। टू नर्चर बॉन्डिंग विद नेचर, तो आप नेचर के साथ भी एक अच्छे से बॉन्डिंग बना लेते हो। आपको पता हो जाता है कि ये चीज नेचर के, आप ऐसा तो नहीं है ऐसा मिट्टी वाला रॉक है, उसके ऊपर आप चढ़ोगे तो फिसलोगे। जो पत्थर है, जो स्टोन वाला रॉक होता है, उसके ऊपर जब आप चढ़ोगे तो आपको जगह भी मिलेगी, आपको पता होगा कि ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ हल्की है, यहाँ पे इस तरीके के जो ये एनिमल्स होते हैं, वो सब चीज़ों का आपके बारे में पता चलेगा। फेस चैलेंजेस अगेंस्ट ऑड सिचुएशंस, तो ऑड सिचुएशंस होती है जस्ट लाइक आपका हाथ स्लिप कर गया रॉक क्लाइंबिंग के दौरान, तो आप बिल्कुल लटक गए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करोगे, आपको फेस करना आना चाहिए। आप सीखोगे कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप क्या करोगे। लाइफ के अंदर भी होता है ना, कभी सडनली कोई सिचुएशन आ जाए तो उसको कैसे फेस करोगे, इसी तरीके से सीखने को मिलता है। टू इंक्रीज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इंक्रेज होती है। ऑब्जेक्टिव्स ये इसीलिए है क्योंकि इनकी वजह से क्रिएटिविटी इंक्रेज होती है। सोशल रिलेशंस, जब आप सोशल रिलेशन कैसे डेवलप करोगे, सिंगल बंदा तो कोई है नहीं जो रॉक क्लाइंबिंग करने चला जाए, है ना। ट्रैकिंग कोई कर रहा है तो उसमें भी एक ग्रुप चाहिए होता है, अलग अलग जगह से ग्रुप आते हैं। अभी कुछ टाइम पहले लॉकडाउन के जस्ट बाद में मैं ट्रैकिंग पे गया था, बद्रीनाथ। ठीक है, तो वहाँ पे जो अराउंड मुझे 7 सिटीज़ के लोग मिले थे, इंक्लूडिंग मी। मैं जयपुर से था, बाकी लोग दिल्ली से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से, कोलकाता से, यहाँ से लोग आए थे। तो हमारी सोशल रिलेशनशिप भी बिल्ड हुआ इससे, है ना। हम लोगों को एक दूसरे को जानने को मिला, कल्चर भी जानने को मिला, कोलकाता का कल्चर क्या है, हैदराबाद का कल्चर क्या है, कोयम्बटूर का कल्चर क्या है ना, दिल्ली में किस तरह का कल्चर होता है, ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिली। तो ये चीज़ है, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है, और ऑब्वियस सी बात है जब आपका कंसंट्रेशन रहेगा तो आपकी मेंटल जो है फिटनेस है वो भी इम्प्रूव होगी। ओके, और इसी तरीके से फिजिकल फिटनेस भी इम्प्रूव रहेगी। तो ये अभी तक का जो टॉपिक था वो हमारा इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है, टाइम भी कम है बट हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा ना। तो टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स,
टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर आप देखोगे कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। रॉक क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग। ठीक है, तो ये सब स्पोर्ट्स जो हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग स्पोर्ट्स हैं। ओके, अब सबसे पहला जो स्पोर्ट्स है, आज हम सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, सॉरी दो स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रेकिंग। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कल से कंटिन्यू करें। तो रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग आपने की हुई है इसलिए आपको अच्छे से पता है ये किस तरीके का स्पोर्ट्स है, किस तरीके की इसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं। बट फिर भी आप देखेगा कि क्या क्या होता है इसके अंदर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज while acquires a strong mental control, agility, flexibility, endurance and various coordinative abilities। ठीक है, तो ये मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स। ठीक है, हम लोग तो छोटे से रोक पे थे, बहुत बड़े बड़े रोक होते हैं, बहुत बड़े बड़े रोक को क्लाइम किया जाता है, रेप किया जाता है। ठीक है, तो बहुत डेंजरस एक्टिविटीज है। इसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए? आपका मेंटल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड्योरेंस आपका अच्छा होना चाहिए, स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए, वेरियस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होगी? बैलेंस अच्छा रहे आपका, आपकी बॉडी का बैलेंस अच्छा होगा तभी आप चल पाएंगे, चढ़ पाएंगे। कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो, हैंड लेग कोऑर्डिनेशन हो, लेग्स लेग आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कोऑर्डिनेशन हो, सभी आपका अच्छा होना चाहिए। रिएक्शन अच्छे होने चाहिए, है ना, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो वो अच्छा होना चाहिए, आपकी रिदम अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के आप ये काम कर पाओगे। इसमें क्या है? गोल इज टू रीच एट द अपेक्स और समिट फॉर अ फॉर्मेशन और द एंड पॉइंट ऑफ अ प्रीडिटरमाइंड रूट विदाउट फॉलिंग। ठीक है, आपने एक रूट डिसाइड कर लिया, एम डिसाइड कर लिया कि ये मान लो ये है 200 फीट का रोक है, इसके ऊपर आपको चढ़ना है, कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको गिरना नहीं है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्लाइंबिंग के अंदर, आप गिरेंगे नहीं। हम हमारे पास हमने जो क्लाइंबिंग की थी, उस क्लाइंबिंग में हमारे पास मेंटोर थे जो ऊपर से हमें कैप्चर कर रहे थे। ठीक है, बट जब आप स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर जाओगे तो आपके ऊपर पहाड़ के ऊपर कोई नहीं होगा जो आपको पकड़ने के लिए रहेगा, है ना, आपको खुद करना होता है, तभी तो ये मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स हुआ। अदरवाइज अगर कोई ऊपर से पकड़ने के लिए है तो इसमें डेंजरस क्या हुआ? नहीं है ना, वो आपको सिखाने के लिए होता है, आपकी बिल्कुल प्राइमरी स्टेज के लिए होता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कंपटीशंस भी ऑर्गेनाइज होते हैं, जस्ट लाइक आप खुद इसको कर सकते हो। ये कंपटीशंस किस लिए होते हैं? सेल्फ अवेयरनेस के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ कंपटीशन है वर्ल्ड कप होता हो इसका, ऐसा कुछ नहीं है, आप करो, आओ देखो। तो कौन कौन सी क्लाइंबिंग होती है? एड क्लाइंबिंग होती है, फ्री क्लाइंबिंग होती है, ट्रेड और ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग होती है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग होती है, टॉप रोप क्लाइंबिंग। इस तरीके से क्लाइंबिंग, ये है कुछ टाइप से क्लाइंबिंग है, ये होते हैं अलग अलग टाइप की क्लाइंबिंग है। सिंपल से ऐसा कुछ नहीं है। फ्री क्लाइंबिंग में मतलब आपके पास सपोर्ट कुछ नहीं रहेगा, है ना। ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग है जो जस्ट हमने किया था, वो ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग होता है। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग भी इसी तरीके से रिलेट होती है, तो ये चीज़ें होती है। ओके, द नेक्स्ट इज ट्रेकिंग। ट्रेकिंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रेकिंग भी हमने किया, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना। Adventure sport, it is not an easy task to do trekking. Indeed, it needs a lot of courage and confidence along with the strong physique। ठीक है, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए और आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिक जो है वो अच्छी होनी, तभी आप चढ़ पाओगे। ठीक है, आप में अगर स्टेमिना है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एंड्योरेंस अच्छा है, तभी आप एक पहाड़ को चढ़ पाओगे, अदरवाइज कैसे चढ़ोगे? नहीं ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तभी आप चढ़ पाओगे। तो इस ये ट्रैकिंग होती है। ट्रैकिंग रेफर्स टू मेकिंग, सॉरी, यस सॉरी, तो ट्रैकिंग जो है वो थ्री टाइप्स, फोर टाइप्स की ट्रैकिंग होती है। इजी ट्रैकिंग, मॉडरेट ट्रैकिंग, स्ट्रेनियस ट्रैकिंग और डेंजरस ट्रैकिंग। और डेंजरस है चेक कर लो, सॉरी डिफिकल्ट ट्रैकिंग, है ना। तो फोर टाइप की ट्रैकिंग। इजी ट्रैकिंग के अंदर क्या है? इट द इंडिविजुअल्स स्पेशली द बिगिनर्स आर ऑफर्ड इजी ट्रैक, देयर इज नो डिफिकल्ट क्लाइंबिंग, it means there is no climbing on high altitudes. Such treks usually provide colorful visuals of the whole series of mountain ranges। ठीक है, तो इजी ट्रैकिंग में बहुत इजी ट्रैक होता है, जो हमने किया था वो बिल्कुल इजी ट्रैक था, वो इजी ट्रैकिंग कहलाती है। और सिंपल सी है, कुछ नहीं है, ये बिगनर्स के लिए होता है। इसके बाद में आती है मॉडरेट ट्रैकिंग। मॉडरेट ट्रैक्स आर स्लाइटली डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग देन इजी ट्रैक्स।
ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जो इजी ट्रैक है उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऑब्वियसली बात है ना, जब हमारा टिपिकल लेवल डिफिकल्टी लेवल इस पे बढ़ता जाएगा। तो ये बिगनर्स जो हैं वो इजी ट्रैकिंग करते हैं। जब लोग बाग ट्रैक करना सीख जाते हैं तो फिर वो मॉडरेट ट्रैकिंग के लिए आते हैं। जो बद्रीनाथ वाली ट्रैकिंग थी, खारदुंगला वाली ट्रैकिंग है, बद्रीनाथ वाली ट्रैकिंग है, वो मैंने जो किया था वो मॉडरेट और स्ट्रेनियस ट्रैकिंग के अंदर आती है। कि इसके अंदर मतलब आप ऐसा नहीं है, आप हमने जो किया था वो सेम डे 3-4 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गई थी। लेकिन जो ये मॉडरेट ट्रैकिंग्स होती है ये 1 वीक 10 डेज इतने दिन तक चलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिलती है, करने को मिलती है। आपकी कैंपिंग भी रहेगी, यहाँ पे खुद कैंप बिल्ड करना होता है ना, इस तरीके की चीज़ें होती है। स्ट्रेनियस ट्रेकिंग नीड अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, energy and determination. In such type of trekking, some previous experience in mountain walking is required. These treks involves ascents to high altitude, usually up to 5,000 मीटर। ठीक है, तो 5,000 मीटर ऊंचा कोई माउंटेन है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो ही होती है हमारी स्ट्रेमिनियस ट्रेकिंग। मतलब अराउंड 5,000 मीटर की हाइट तो होनी ही चाहिए, तब जाकर के वो ट्रेकिंग होगी। यानी 5 किलोमीटर का ट्रेक आपका हाइट वाइज होगा तब जाकर। ठीक है, डिफिकल्ट ट्रेनिंग सबसे डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर ये है, रियल एडवेंचर होता है। मतलब ठीक है, आप जब तक यहाँ जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा एडवेंचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारा। मतलब सबसे जो हाई उस पर आप जाते जाओ, 5,000 से ऊपर चले जाओगे, 5,000 6,000 7,000 मीटर जब आप ऊपर चले जाते हो तो वो होती है सबसे डिफिकल्ट ट्रेनिंग ट्रैकिंग। ठीक है, ये होती है हमारे लद्दाख के अंदर हो जाएगी। कंचनजंगा की ट्रैकिंग है। कंचनजंगा अपनी इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है ना, सबसे ऊंचा माउंटेन है, तो वहाँ की ट्रैकिंग है। इस तरीके की जो ट्रैकिंग है वो सबसे हाई ट्रैकिंग और डिफिकल्ट ट्रैकिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये अब हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमें वो कल पढ़ेंगे। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा।